अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हमें आसानी अता फरमाए और हमें आसानी तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। तो आज इनका एक बहुत अच्छी रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। सर्दियां हैं, प्यारी प्यारी सी सर्दियां, प्यारी प्यारी सी सब्जियां हमारे पास हैं। तो शलजम गोश्त की एक प्यारी सी रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। कुकर में बनेगी और फिर ये कढ़ाई में जाएगी। आप इसे पूरे पोर्शन को नॉर्मल में भी बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत टाइम उसमें चला जाता है। ठीक है, दरमियान में बताता रहूंगा आपको। तो सबसे पहले हमें जरूरत होगी 1 किलो शलजम। तो यार मैं कुछ और बना रहा था, इसलिए मैंने इसके इस तरीके से कटिंग की थी। तो अचानक मुझे ख्याल आया कि यार गोश्त के साथ बनाता हूँ। तो बस गोश्त के साथ लेके हाजिर हुआ। इंशाल्लाह बहुत ही मजेदार किस्म की रेसिपी है, आपको भी मजा आएगा इंशाल्लाह ताला। 1 किलो शलजम है, मैंने बहुत प्यारी सी शलजम जो है अपने कुकर में डाली है। और इसमें बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 कप ये पानी जाएगा। सही हो गया। इसको हम लिड लगाएंगे और इसको सीटी के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं उसके बाद। तो यहाँ पे 4 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, एयर मैंने नॉर्मल तरीके से रिलीज कर दी थी। ठीक है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी आपने। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको मैश करना है अच्छे तरीके से। सही है, मैशर की मदद से करेंगे। तो मिलते हैं इसको मैश करने के बाद। ये इसको मैंने अच्छी तरीके से मैश कर लिया। सही है, अब इसको सेपरेट करते हैं किसी और बर्तन में, फिर उसके बाद ये प्रोसेस पे चलते हैं। तो वक्त हुआ है, शलजम को हमने सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब हमारा टाइम हुआ गोश्त गलाने का। गोश्त की मैंने बोटियां करके और इसको 3-4 पानी से निकाल दिया। ठीक है, और इसमें 1-2 हड्डी डाल दी, इससे जायका बड़ा अच्छा डेवलप होता है। सही। और अब इसके अंदर 4 दरमियाने साइज के टमाटर डाल देंगे। 2 दरमियाने प्याज भी डाल देंगे इसमें। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून भर के जाएंगे। और वक्त हुआ इसके अंदर अभी खड़े मसाला ज्यादा ऐड करने का। जब भी हम गोश्त बनाते हैं तो इसमें एक चीज का ख्याल करना चाहिए, खड़े मसाले जरूर हो। ये इसकी स्मेल को खत्म कर देते हैं। साबुत इलायची ये बहुत काम करती है इस काम कि इसका फ्लेवर भी बड़ा अच्छा आता है और गोश्त का जो स्मेल है वो खत्म हो जाती है। दालचीनी की एक डंठल लेंगे। 10-15 काली मिर्च लेंगे। 4-5 लौंग लेंगे। आधा चम्मच जीरा लेंगे साबुत। और यहाँ पे अब कुटे हुए मसाला जात की वो डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी डालेंगे। 1 चम्मच भर के टीस्पून कुटी हुई मिर्च डालेंगे। आधी चम्मच पिसी हुई मिर्च डालेंगे। 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर डालेंगे। और 1 चम्मच भर के नमक डालेंगे। नमक हस्ब जायका, स्पाइसेस पे हस्ब जायका है, जैसा मुनासिब समझे उसको उस तरीके से डाल सकते हैं, कमो बेश कर सकते हैं। और यहाँ पे 3 कप इसके अंदर पानी जाएगा। ये गिलास है जिसके अंदर 2 कप की मेजरमेंट होती है। और यहाँ पे इसमें मैंने 1 कप पानी डाल दिया है। और यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से हम आपस में मिक्स कर देंगे ताकि मसाला ज्यादा आपस में अच्छी तरीके से मिल जाए। सही है। और यहाँ पे 2 हरी मिर्च इसमें डालेंगे, तो बड़ा ही जबरदस्त किस्म का फ्लेवर आता है निकल के उसका। और ये हरी मिर्च यहाँ पे इसमें डालेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर इसकी लिड लगाएंगे और इसको कम से कम 18 से 20 मिनट के करीब शुरू में इसको हाई फ्लेम पे देंगे। जब इसकी सीटी ऑन हो जाएगी उसके बाद 18 से 20 मिनट काउंट करेंगे और मीडियम आंच के ऊपर इसको पकाएंगे ताकि गोश्त अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए। तो मिलते हैं उसके बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से यहाँ पे 18 मिनट हो गए। अच्छा, जानवर बड़ा था, गोश्त थोड़ा जो बड़ा का जानवर होता है टाइम लेता है। अगर छोटा जानवर हो तो आप 12 से 15 मिनट के अंदर
कुकर में पकाएंगे तो वो गल जाएगा। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 80-90% जो है गोश्त हमारा डन हो चुका है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से शिफ्ट करेंगे कढ़ाई के अंदर, फर्दर प्रोसेस वहां से शुरू होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने शिफ्ट कर दिया कढ़ाई में इसको, और तेज आंच में इसको पानी इसका खत्म कर रहा हूँ ताकि पानी सारा खत्म हो जाए इसका शोरबा। ठीक है, और अच्छे तरीके से फिर भुनाई करनी है हमने। अच्छा, कुकर में मैंने 3 कप पानी डाला था, आप चाहें तो 2 कप भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं पानी खुश्क करने के बाद। तेज आंच पे पानी खुश्क हो रहा है, पानी इसका खुश्क होने वाला है। इस जगह के ऊपर भी हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भुना कूटा जीरा। इसकी आप यकीन माने बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है और बड़ा फ्लेवर निकल के आता है, ये जरूर डालिएगा, इससे इसका टेस्ट और एनहांस होता है। मिलते हैं इसका पानी खुश्क करने के बाद। यहाँ पे इसका पानी सारा खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पे वक्त हुआ है 1 कप इसमें ऑयल डालेंगे और इसको इसमें अच्छे तरीके से भूनेंगे, क्योंकि गोश्त का सालन या कोई भी सालन भुनाई के बगैर कंप्लीट नहीं होता। आपने भुनाई में कंप्रोमाइज कर लिया, आपने अपनी सारी मेहनत का बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है, आपने इसको अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। सही है, मिलते हैं इसकी भुनाई करने के बाद। करीबन 8 से 10 मिनट हमें लगेंगे कि भुनाई करने में। सही है, तो मिलते हैं उसके बाद। बिस्मिल्लाह, यहाँ पे 8 मिनट हो गए मुझे इसको भूनते हुए माशाल्लाह से। तेल सारा सेपरेट हो गया है और भुनाई का एक पता चलता है। लेकिन फ्लोर बिल्कुल इसका जो देगची का तलवा है बिल्कुल साफ होगा, जगह छोड़ देगा सालन जो है ना आपका, इसका मतलब है कि आपकी भुनाई कंप्लीट हो गई। सही, अभी फ्लेम इसका बिल्कुल मैं लो कर दूंगा, क्योंकि इसके फ्लेवर बढ़ाने के लिए भी एक काम और हमने इसमें करना है, जिससे इसका फ्लेवर और एनहांस हो जाएगा। और माशाल्लाह से अभी इसकी खुशबू इतनी प्यारी आ रही है, बस क्या बताऊं आपको। तो यहाँ पे एक छोटी प्याली करीबन 100 ग्राम के करीब दही हम इसमें ऐड करेंगे। 100 ग्राम या 100 ग्राम से थोड़ी सी कम। फ्लेम मैंने इससे कम किया था, तो फ्लेम में ये ऐड करेंगे तो इससे दही के फट जाने का अंदेशा होता है। सही, और दही को अच्छी तरीके से फेंट के मैंने इसमें मिलाया है। शलजम के लिए बिल्कुल परेशान नहीं है, वो बड़ी हुई अभी ऐड होगी इसके अंदर। सही है, शलजम गोश्त में आप सोच रहे होंगे शलजम कहाँ चली गई, तो शलजम यही है, शलजम कहीं नहीं गई। सही, तो करीबन इसको 2 मिनट मुझे और फ्राई करना पड़ेगा जब तक दही का पानी खुश हो जाए, फिर उसको प्रोसेस को आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 2.5-3 मिनट मुझे लगे, दही का पानी जो है वो खुश्क हो गया है। ठीक है, अभी देख रहे हैं, तो शलजम का वक्त हुआ अभी ऐड करने का, जिसकी आपको बड़ी चाह थी कि यार वो शलजम अभी तक ऐड क्यों नहीं किया। तो शलजम जो इसमें मिला रहे हैं, दिख रहे हैं, मैश की हुई शलजम। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। 1 किलो शलजम 1 किलो गोश्त की ये रेसिपी है। आप रेशो चाहे बढ़ा सकते हैं, कम और बेश कर सकते हैं, गोश्त आधा किलो कर दें, शलजम 1 किलो कर दें, तो ये आपके अपने हाथ में। लेकिन ये जो मैंने आपको रेशो बताया, ये बेस्ट रेशो है, आपको मजा आएगा। आप एक दफा इसी रेशो को बना के देखेंगे। सही, अभी फर्दर इसको 3 से 4 मिनट यहाँ पे फ्राई करेंगे ताकि शलजम का कच्चापन भी दूर हो जाए और उसमें सारे फ्लेवर्स अच्छे तरीके से आ जाएं। ठीक है ना, मिलते हैं 3 से 4 मिनट के बाद। माशाल्लाह से यहाँ 2 मिनट हो गए मुझे, 2 से 3 मिनट शलजम को इसमें फ्राई कर। इस तरह क्या हुआ कि सारा फ्लेवर एक दूसरे में, गोश्त की जो हमने सालन बनाया तो उसमें शलजम का और शलजम का इसमें तो कंप्लीट एक कॉम्बो बन गया माशाल्लाह से। लेकिन काम हमारे यहाँ पे खत्म नहीं होता है। यहाँ पे हम आधा चम्मच जो है गरम मसाले का इसमें ऐड करेंगे। सही है, हरी मिर्च 2 इसमें डालूंगा मैं काट के, और धनिया ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिला देंगे ताकि गरम मसाले का फ्लेवर जो है पूरे सालन के अंदर आ जाए। सही, और यहाँ पे हम इसको लो आंच पे तकरीबन 2 मिनट के लिए रखेंगे। ठीक है, 2 मिनट के बाद मिलते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 मिनट हो चुके माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कितना प्यारा खूबसूरत सा टेक्सचर आया इसका, बहुत ही मजेदार किस्म का। इसका देखें कैसा खिल के सालन हमारा है माशाल्लाह से। इंतहाई मजेदार किस्म का सालन हमारा रेडी हो चुका है। आप खाएंगे यकीन करें आपको मजा आएगा। ठीक है, तो वक्त हुआ डिश आउट करने का, तो डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोटियां इसमें डालते हैं भाई। देखिए कितना खूबसूरत सा ये लग रहा है। अब इसमें थोड़ा धनिया वगैरह छिड़कते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा हमारा ये सालन बन के तैयार हुआ है। आप इसे चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, इंशाल्लाह मजा आएगा। बहुत ही जबरदस्त किस्म का सालन है। सो ट्राई कीजिएगा घर में। हमारी काविश आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपकी इस मोहब्बत की हमेशा जरूरत होती है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज।